अस्सलाम वालेकुम जी। ये स्पेशल एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर है जी। हमने सुना था कानून अन्ना होता है, लेकिन इतने लगता है कि पुलिस अन्नी हो गई है। ठीक है, वो जो रेप का मुल्ज़म है जी, वो पुलिस से 3 मीटर के फासले से भाग गया जी। 3 मीटर ये इतना ही फासला है जी जितना मेरा और इस कैमरे का फासला, और आप अंदाज़ा कर लेंगे कितने के फासले से भाग गया। और जाहिर है कि जब कानून को ऐनक लगी होगी, जितनी कि सीसीपीओ को लाहौर को मोटी ऐनक लगी हुई है, तो 3 मीटर तो बंदा कितने पछाड़िया जाता है जनाब, है? ये तो आपको ज़रा गौर करना चाहिए ना इसके ऊपर। वो फिर भाग गया जी, 4 अजला से वो जी पुलिस से भागा है। हालांकि हमने पहले दिन जब इस मौजू पे प्रोग्राम किया था तो हमने अर्ज किया था कि वो बंदा गिरफ्तार हो चुका है और उसे एक सेफ हाउस में रखा गया। और सेफ हाउस किन के होते हैं वो आप समझते हैं, हम जिक्र करेंगे तो हम गायब हो जाएंगे ना जी, तो इसलिए थोड़े को बहुत समझे, खत को तार समझे। तो वो जो साहब हैं वो उनको अब ना आप ड्रामा देखें कि किस तरह पहले जी वो कसूर से भागा, पुलिस करीब पहुंची थी वो भाग गया, फिर लाहौर से भागा, फिर वो जनाब साहिवाल से भागा जी, पुलिस पहुंच गई थी वो फिर भाग गया। अब किला सतार शाह जी ननकाना साहब के अंदर कोई गांव है, वहां से भी वो भाग गया जी। भट्टी साहब होर किनिया की जगह तो पहुंचाना है, ड्रामा क्यों लगा रही है? मतलब एवरीबॉडी नोज, एवरी क्राइम रिपोर्टर ऑफ दिस सिटी नोज कि किस घर में कहां पे उसको रखा हुआ है पकड़ के। ये ड्रामे क्यों कर रहा है ये सीसीपीओ जो है? नहीं साहब, इससे बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ जी कि उसमें आज इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है जी कि उसकी तस्वीर क्यों लीक की गई, कहाँ से लीक हुई, किसने लीक की, पुलिस ने खुद उस बंदे को पकड़ लें जी। पुलिस ने खुद लीक एक बात जी, हाँ जी। उसके बाद उसकी मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पुलिस ने खुद लीक। डेफिनेटली मुझे क्या पता चल रहा है जी कि उसका खाका क्या था, तस्वीर क्या थी, बंदा कौन मुलजिम था। चूंकि डीएनए रिपोर्ट तो पुलिस के पास, मेरे पास आई, किससे मैच की मैंने तो नहीं बताया, वो तो उन्होंने बताना था जी कि किससे मैच की। दूसरी इन्वेस्टिगेशन ये हो रही है जी कि उसके 6 खाके बनाए गए हैं, अब जिसमें दाढ़ी लगी हुई है, दाढ़ी के बगैर है, उसकी टिंट की हुई है, वो 6 खाके आप जारी की हैं जी कि ये शक्लें हो सकती हैं। मुझे ये बता दीजिए रईस साहब, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जुमेरात वाले दिन गालिबन शायद, जिसमें पूरी फुल हाउस था, अपने वसीम अकरम प्लस बैठे थे, सारे काबीना बैठी हुई थी, बड़े बड़े सारे। उसकी जरूरत क्या थी कि जी हम करीब पहुंच गए हैं लेकिन वो खेतों में हमें जुल दे के भाग गया। हाँ। ये कहने की जरूरत क्या थी? फिर उसके बाद दूसरी दफा भाग गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, फिर तीसरी दफा भाग गया, फिर रिपोर्ट हो गई, चौथी दफा फिर भाग गया। फिर ओ भाई, जब उसको आप पकड़ लोगे, खुदारा उसको उस बाद एक ही दफा उसको पेश कर देना सारी कौम के सामने या मीडिया के सामने। आप बात जारी रखना बटी, मेरी थोड़ी सी सुन लो। ये जो आप बार बार बगा रहे हैं ना, मेरे ज़हन में आ गई है बात असल में क्या है। देखिए हमारे यहाँ इशू चल रहे हैं इस वक्त 3 4 5। अच्छा, जो स्क्रिप्ट ऐसे लिख रही है पुलिस या कानून नाफिज करने वाले अदारे, नाफिज करने वाले अदारे, अल्लाह आपका भला करे अगर कोई हैं तो जी जी, बड़ा खूबसूरत कानून नाफिज करने वाले अदारे। अच्छा चले आपकी मान ली, तो वो फिर छोड़ देते हैं, इसलिए छोड़ देते हैं कि कहानी में ज़रा दम आ जाए, ज़रा क्लाइमैक्स आए और फिर उस बात को आए। ये दो नंबरी की है, उस पे तवज्जो ना जाए। रजी किसी की इज्जत लुट गई, कोई बर्बाद हो गया, इंसानी हकूक पामाल हो गए, और ये स्क्रिप्ट में कभी क्लाइमैक्स ला रहे हैं, कभी थ्रिल ला रहे हैं। पुलिस चाहे तो वो हाथी को भी मनवा लेती है कि मैं चूहा हूं, और पुलिस अगर चाहे तो चूहा भी कहेगा मैं हाथी के साथ जुर्म में शरीक था। हमारी पुलिस में सारे सीसीपीओ जैसे बुरे नहीं हैं, सारे सफारशी आईजी नहीं हैं। देखिए आपके पास बीए नासिर जैसे लोग हैं, आपके पास इशफाक खान जैसे लोग हैं, आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इस्तेमाल करेंगे तो जो बात है वो सामने आ जाएगी। आप बात जारी रख लीजिएगा। मैं सिर्फ हर ये करने लगा हूँ कि ये इशूज दबाने के लिए, कुछ चीजें बुलाने के लिए इसको तवालत दे रहे हैं, गुड्डी नु डोर दे रहे हैं, चल पे चल लम्बा पे। बात यह जी कि अगर 3 मीटर था रईस साहब या वो 30 मीटर था, क्या उसकी टांग पे गोली नहीं मारी जा सकती थी अगर पुलिस सामने थी? भट्टी साहब कानून एडी मोटी ऐनक ला के ते फिर कहंदे 3 मीटर तो नजर नहीं आता, कानून नु मिट्टी ते के नजर आना 3 मीटर तो? नहीं रईस साहब, इतना तो नजर आ ही जाता है। ऐनक उतार भी दें आप, वो जो कानून की ऐनक है या इंसाफ की ऐनक है, वो थोड़ी सी देर के लिए उतार दें तो भी इतना तो नजर आ ही जाता है। ऐनक दी गल ना करो, ठीक है ना, तुसी ओदी ऐनक दी गल करो। लेकिन अब उसमें मामला ये हुआ जी कि आपको तो सही नजर आंदा होवे इंज दियां गल्लां करे। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात, लेकिन अगर देखें इसमें एक शायबा ये भी हो रहा है कि शायद उसका इन्होंने पुलिस मुकाबला करना है आने वाले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में, और ये फिर और घिनौना जुर्म होगा। ठीक है ना। अब मामला ये जी कि उससे पहले पानी का पानी नहीं होगा, उसे पता तो करें ना, उस बंदे को पकड़कर ये तो मालूम कर ले। अगर नहीं पकड़ा, चले आपके बकौल पकड़ लिया, मैं कहता हूँ जी नहीं पकड़ा, भाग रहा है, वो इतना एथलीट नहीं है कि ओलंपिक्स में भाग सके। लेकिन बात और मेरे बोले बादशाह पकड़ना नहीं चाह रहे अभी। अच्छा चले ऐसे कर लेते हैं, जो ये प्रोफेसर का ख्याल, उसकी गिरफ्तारी नहीं डालना चाहिए, नहीं चले ये भी मान लेते हैं, एक ही बात है ना। लेकिन अगर उसकी गिरफ्तारी रईस साहब डाल के उसे कम से कम ये तो पूछे कि ये तुमने ये जो गुनाह किया है ये क्यों किया है, किस वजह से किया है।
आपने एक बंदे को 4 दफा उसको पकड़ के करीब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, खुदारा ये ना करें। अगर आपने पुलिस मुकाबला ही करना है, यानी एक्स्ट्रा जुडिशल मावरा अदालत कत्ल होना है उसका, या मावरा अदालत उसको मारना चाहते हैं, तो उसके बड़े तरीके और थे, माजी में बेतहाशा ये काम हुए हैं। लेकिन आप कम से कम उसका कोई तरीकेकार तो बना लें। हमें तो ना हिजान में तब्दीली आई है, तब्दीली आई है, इससे मतलब पुलिस नहीं रही साहब, तब्दीली ये तब्दीली नहीं है, ये तब्दीली नहीं है, इसको नलायकी कहते हैं। ये तब्दीली नहीं है। आज आप तजर्बा कर लें, पूरी हुकूमत कह रही है कि उस तो बड़ा अफसर ही महान नहीं जमे आज तक, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो रही साहब उसी हुकूमत के अफसरान की जो इसी हुकूमत के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने 5 साल पहले रिपोर्ट नहीं दी हुई। ये पिछले 1.5 से पौने 2 सालों में इन दोनों अफसरों की रिपोर्टें आई हैं, मैंने नहीं लिखी। ये उन्हीं अफसरों की रिपोर्टें हैं जो हमारे ऊपर इन्होंने यहाँ पे, जिसको दारोगा लगाया गया है या उसको सिपा सलार पुलिस का लगाया गया है। तू लौंग ते मैं लाची, वो ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब मसला ये जी कि साजिश लगता है साडे आईजी के खिलाफ, नहीं बहुत बड़ी साजिश है, कोई साजिश नहीं है। माजी में भी ये हुआ था कि वो नए आईजी साहब आए थे तो मॉल टाउन वाला वाकया हुआ एकदम, तो उनसे हमने पूछा कि जी ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी मैं तो अभी वहां से गार्ड ऑफ ऑनर लेके पहुंचा हूं तो मुझे जनाब गार्ड ऑफ ऑनर मिल गया। इसका मामला ये है रही साहब, देखें अगर आप में थोड़ी सी इतनी सी भी, जो पुलिस वाले जो होते हैं ना, अगर वो चाहे ना, जिस तरह अभी प्रोफेसर साहब ने फरमाया कि वो चूहे को हाथी और हाथी को चूहा साबित कर सकते हैं। मैं एक छोटी सी बात, सॉरी नहीं बस मैं खत्म करने लगा हूं जी। नहीं आप जारी रखें, ये टॉपिक आपका, आपकी इन्वेस्टिगेशन इस पे ज्यादा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात करूंगा। आप आज तजर्बा कर लें, मैं 3 दफा कर चुका हूं, किसी पोश इलाके में रजी खड़े हो जाए, इलाका पोश होना चाहिए ताकि खर्चा बने पुलिस का, वहां 15 पे कॉल करें, पुलिस यूं आएगी, यूं आएगी और वो देखेगी इर्द गिर्द किसी का गेट, किसी का ये, उन्हें खाने को मिलेगा, उन्हें पीने को मिलेगा, और फिर आप देखें वो आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। मैं 15 वालों की, आप जीटी रोड पे लाहौर के अंदर या किसी फिरोजपुर रोड पे कोई वाकया होगा, 15 को कॉल करें। और मेरे हमसायगी में चोरी हुई, वो आई नहीं। अब टाउनशिप की बात कर लें, देखें हमने उन ऑफिसर्स को इस हुकूमत ने बदकिस्मती से, फिर मैं पता नहीं सियासत को क्यों, सियासियात और समाजियात को आप ठीक ना करें तो आपका कानून ठीक नहीं होता। इस हुकूमत ने हर किस्म की चीज़ को बिगाड़ने की कसम खाई है, और उसकी वजह यह है यार, सिफारशी ऑफिसर लाएं, सिफारिश का मेरिट ना बनाएं, लेकिन उन बंदों का मेरिट बनाएं जिनको आपने नौकरियां सौंपनी है। मेरी पुलिस में, मेरी ब्यूरोक्रेसी में 80% लोग अच्छे हैं, लेकिन ये कहां से 20% वो ढूंढ के लाते हैं जो काम का बेड़ा गर्क कर दे। आप जारी रखिए। भाई साहब इस केस में देखें ना, पहले वो खेतों से भागता है, फिर वो खेत कवर करते हैं, फिर दूसरी दफा भागता है, फिर खेत कवर कर लेते हैं, फिर तीसरी दफा भाग जाता है, फिर खेत को पकड़ लेते हैं, फिर चौथी दफा फिर खेतों में भाग गया। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि खेत कितने ज्यादा हो गए हैं। स्क्रिप्ट राइटर बदलना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, मैं यही बात अगली करने लगा था कि कोशिश करें कि अगर उसको आप उन्होंने दोबारा भगाना है कहीं से, या वो केपी में आज टीमें चली गई हैं और सिंध में जी, उन्होंने कहा जी कोई जाम शोरों में कहीं कुछ अरसा वहां पे रहा है, वहां भी जाएंगे। कुछ केपी में पता नहीं कौन से शहर का नाम आ गया, शायद मर्दान का, पेशावर का, कि उधर भी जाएंगे। ਤੁਸੀਂ देखो कितनी फ्रेंडली पुलिस है यार, ये ना जिथे भी जान लगती है, मुफक्खर एसएसपी थे, रजी एसएसपी थे एक मुफक्खर अदील, उसकी वजह से इतनी इनके सर पे खाक पड़ी पुलिस के, और फिर ये पड़ रही है। यानी उसको कितने माह, 5 या 6 माह, वो 9 फेब का वाकया है कमोबेश। अब आप कितने महीने के बाद, अगर हर 6-7 महीने के बाद पुलिस की इतनी बुरी कारकर्दगी होनी है, और आप देखें ना कितने आईजी बदल गए, कितने चीफ सेक्रेटरी पंजाब में बदल गए, तो ये अदल बदल ही चल रहा है। अगर यही तब्दीली लानी थी तो फिर रजी एक वो भी बात है, आप जैसे शरीफ आदमी का मोबाइल, मेरे जैसे शरीफ आदमी का मोबाइल पकड़ा जाए, सारा डाटा निकल आता है, तो वो मुजरम इनसे अगर 3 मीटर के फासले से भाग जाते हैं तो फिर पुलिस तो वो मुजरम हुए ना। तो ये जो पुलिस है या फिर ये मुजरम हुए। दफा जो भागा है ना, वो साली आधे घर वाली ने उसको भगाया है, तो भगाना तो बनता है ना सर, मेरा मतलब है इतनी हयात है पुलिस ने की नहीं। लेकिन रही साहब उसमें सास ने पकड़वाया, 15 पे कॉल सास की थी। अच्छा, सास ने पकड़वाया और साली ने भगाया, वाह जी वाह, क्या बात है। साली ने भगवाया कि सालों ने भगवा दिया? साली ने भगाया है। अच्छा। वो पुलिस ने, उसने कहा जी कि भजन भाजो। ये पुलिस के जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, ये पुलिस वालों नहीं रजी, मैं रजी आपके साथ एग्री नहीं करता। अच्छा? यहाँ पुलिस नहीं, सियासत इन्वॉल्व है। मैं कहता हूँ, मैं आपको 10 बुरे ऑफिसर देता हूँ,
लिस्ट मैं आप कहें तो अगले प्रोग्राम में बयान कर दूंगा, वो बुरे हैं, उनको केस दें। अगर ना पकड़े वो 10 दिन में, तब बात करें हुकूमत नहीं चाह रही। अभी तो इस देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉटम। अभी तो इस बंदे ने 126 दिन वाले धरने में भी पहुंचना है, वहां पे भी तहकीकात होनी है कि ये धरने में भी गया था एक बार। पुलिस की टीमें इस्लामाबाद डी चौक भी जाएंगी। भट्टी साहब ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ पूरी हो गई है तो मैंने लगता है इन्हों की भी गल पूरी हो गई। जी नहीं साहब, मेरी सिर्फ एक बात ये है, देखिए जो भी कर रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इस कौम के साथ सिर्फ ईमानदारी और सच उन्हें बता दें कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम पकड़ लेंगे, आपकी मेहरबानी, अगर आपको मदद मिल सकती है तो जरूर लें, हमारी कर दें बस। कंक्लूड मैं करूंगा 72 घंटे के बाद या 96 घंटे के बाद आपसे बात करेंगे। मैंने धरने वाली इसलिए बात की है कि जो खातून लुटी है वो धरने वाली थी और उसने बताया है कि वो अपने खानदान समेत पाकिस्तान में इसलिए मुंतकिल हुई थी कि तब्दीली आ गई। हर घर लुटाया यार, देखिए किसके बच्चे, किसने ये तब्दीली के लिए इन्हें वोट नहीं दिया, आप देखिए हर घर में से दिया। मैं रजी बात इस पे खत्म करना चाहता हूँ। पहले मैंने अपनी आज बात नहीं की, मैंने कुर्बान कर दी इन पे, इनकी बात में थोड़ा थोड़ा मैंने चस्का लिया, लेकिन मैं आपको ये एक अर्ज करूँ, बुज़दार साहब की बारगाह खुदा के बाद मैं बुज़दार को ये कहता हूँ कि अल्लाह ने तुम्हें पंजाब की पग दी है, इस मुल्क का, इस कौम का कुछ ख्याल करें। आपको जो ऑफिसर मिलता है, स्पेशल सेक्रेटरी को लंबा लंबा सेक्रेटरी बनाए फिरते हैं क्योंकि उसका तल्लक जनूबी पंजाब से होता है। आपको एक अच्छा ऑफिसर मिलता है, उसे उठाते हैं, आप वहाँ पे कमिश्नर ले जाते हैं क्योंकि डीजी खां से आपने इलेक्शन लड़ना है। शायद आपको ये है कि अब आपको इलेक्शन नहीं जिताया जाएगा। आपको कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर मिलता है, वो आप डीजी खान ले जाते हैं। ये डीजी खान के अलावा पूरा पंजाब भी आपका है। और आपके वज़ीर ने, पता नहीं अल्लाह ताला उसको कब अकल देंगे इस नामुराद सईद को, उस वज़ीर ने ये कहा कि लोगों को पता ही नहीं है मोटरवे नहीं थी, और भाई हाईवे से लेके मोटरवेज तक का तू वज़ीर है। इसीलिए मैंने रजी साहब और भट्टी साहब को हाथ जोड़ के कहा पुलिस का कोई कसूर नहीं। मैं अपने पुलिस वाले भाइयों को फिर कहता हूँ कि हुकूमत की ना माने, अपने तजर्बे की माने। आपके सिर में खाक पड़ रही है, हुकूमत सियासत कर रही है, लिहाजा अज़राह करम अदालत और पुलिस इस कौम को लुट जाने वालों को इंसाफ फराहम करें। हमें इस हुकूमत से, हमें इस बुज़दार से, हमें इस राजा, वो क्या है वज़ीर कानून आपका, राजा बशारत जो है काफ लीग का और बना पीटीआई का फिरता है, हमें उस पर ना एतबार है, ना वो कभी पहले उम्मीदों पे पूरा उतरे। और परवेज लाई साहब, हम उम्मीद रखते थे कि आप पूरा उतरेंगे। हम आपसे भी दरखास्त करते हैं कि खुदा का वास्ता है इस कौम के लिए कुछ करें। ये बुज़दार की सियासत तो खत्म होने वाली है और परवेज लाई साहब आपने भी सियासत करनी है। बहुत शुक्रिया। अपना प्रोफेसर साहब, आप गुजरात के गली मोहल्ले में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। तो मुझे कुछ सजा है, मैं उसके नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ, आपको वो बता देंगे कि परवेज लाई साहब और चौधरी शुजात सैन के खानदानों की जायदादें जो हैं वो स्पेन में होती हैं, और मौजूदा हुकूमत की आला कारकर्दगी देखें, कंधों में टकरे मारती फिर रही है कि उसने बरतानवी हुकूमत को खत लिख दिया है कि मुनस लाई, परवेज लाई और चौधरी शुजात सैन की हमें जायदादें बताई जाएं। मामा उस स्पेन ही यही उत्ते खत लिख है एहतसाब अकबर उथे। अब एहतसाब अकबर साहब वो चूंकि वो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना पहले, जिसकी अदायगी एडवांस में कर दी थी, और जिसने अकबर कह रहे हैं, शहजाद अकबर कह रहे हैं, वही एक सेम वन, नथा सिंह एंड प्रेम सिंह वन इन सेम थिंग। ठीक है, तो अब भी आपने उसी को कमीशन देना, इसलिए बरतानिया खत लिखा है, वरना बच्चे बच्चे को पता है कि उनके ओवरसीज एसेट्स जो हैं वो स्पेन में। ठीक है ना, चौधरियां दे सारे एसपी आईजी ला ले जे पीटीआई वाले नवाजना है, खुदा दा खौफ करो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे फिर हाजिरी होगी मंडे के रोज। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।